दोस्तों, जरा एक सेकंड के लिए सोचिए। अगर मैं आपसे कहूं कि करोड़पति बनने के लिए ना आपको लॉटरी जीतने की जरूरत है, ना कोई हाई फाई कॉर्पोरेट जॉब चाहिए और ना ही आपको फाइनेंस का एक्सपर्ट बनने की जरूरत है, तो शायद आपको यकीन ना हो। मुझे भी पहले नहीं हुआ था, लेकिन सच यही है। आज मैं आपसे कोई थियरी नहीं, एक ऐसा सिस्टम शेयर करने वाला हूं जो एक आम इंसान को भी धीरे धीरे करोड़पति बना सकता है। और सबसे मजेदार बात, इसमें आपको हर रोज मोटिवेशन या जबरदस्त विल पावर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार अब एक छोटा सा सवाल, आप रोज कितने पैसे बिना सोचे खर्च कर देते हो? कॉफी, स्नैक्स, ऑनलाइन शॉपिंग, कैब, छोटे छोटे खर्च जो हमें बड़े नहीं लगते। मान लो आप रोज 200 रुपए ऐसे ही खर्च कर देते हो, महीने के 6000, साल के 72,000। और अगर यही पैसा आप इन्वेस्ट करते तो 20-25 साल में यही लाखों से करोड़ बन सकता है। सोचिए, हम अमीर बनने से नहीं चूकते, हम छोटी आदतों की वजह से चूकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको जिंदगी जीना छोड़ देना है। बस फर्क इतना है, जो चीज सच में खुशी देती है उसे रखो, जो सिर्फ आदत है उसे कंट्रोल करो। अब अगली बड़ी गलती, सैलरी आते ही हम क्या करते हैं? रेंट, बिल्स, ईएमआई, खर्च, और फिर सोचते हैं जो बचेगा वो सेव करेंगे। और सच बताओ, क्या कभी बचता है? नहीं। इसलिए एक नियम याद रखो, पहले खुद को पे करो, बाकी सब बाद में। मतलब सैलरी आते ही 10%, 20% अलग निकाल दो, सीधे सेविंग या इन्वेस्टमेंट में। बाकी पैसे से पूरा महीना मैनेज करो। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका लाइफस्टाइल खुद एडजस्ट हो जाएगा। अब असली गेम यहाँ शुरू होता है। हम सब जानते हैं कि सेविंग करनी चाहिए, लेकिन हम करते क्यों नहीं? क्योंकि हमारा दिमाग बहाने बनाने में एक्सपर्ट है। इसलिए डिसिप्लिन पर भरोसा मत करो, सिस्टम पर भरोसा करो। क्या करना है? सैलरी आते ही ऑटो डेबिट सेट करो। हर महीने पैसा खुद ब खुद इन्वेस्ट हो जाए, आपको सोचना भी ना पड़े। जब पैसा दिखेगा ही नहीं तो खर्च भी नहीं होगा। यही है असली मैजिक। अब सोचो, अगर अचानक नौकरी चली जाए तो, या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो? अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। इसलिए कम से कम 6 महीने का खर्च अलग रखो। ये पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, बस सुरक्षित रखना है। ये आपका फाइनेंशियल एयरबैग है। हो सकता है कभी इस्तेमाल ना हो, लेकिन जिस दिन होगा वो दिन आपको बचा लेगा। अब एक कड़वा सच, जब आप रेंट देते हो तो आप किसी और की वेल्थ बना रहे होते हो। हर महीने का किराया आपके लिए खर्च है, लेकिन लैंडलॉर्ड के लिए इन्वेस्टमेंट। इसीलिए लॉन्ग टर्म में कोशिश करो कि अपना घर हो। हाँ, सही प्लानिंग के साथ, बिना ओवरबर्डन हुए।